जय हिंद दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आदर्श टेक्निकल क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम कंप्यूटर की क्लास ले रहे थे, तो आज हमारी क्लास नंबर सेकंड है। पहली क्लास आपने देखी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बेसिक था पहली क्लास के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि ये एग्जाम में आने वाला मैटर नहीं है, लेकिन बेसिक से शुरुआत तो वहीं से होती है ना, जीरो से। लेकिन शुरुआत से कभी भी एग्जामिनर पूछते नहीं। कई बार कई कई एग्जाम में वो सीधी जो चीजें दिखती है ना अपने को, वो अपने को दिखती है, लेकिन एग्जाम के अंदर की दृष्टि से देखा जाए तो उन्हीं के अंदर से कई बार वो क्वेश्चन उठा के दे देता है। और वो सीधे सीधे क्वेश्चन है ना, फिर वही अपने को टफ लग जाता है। अरे यार, मतलब ये तो अपने ने पढ़ा ही नहीं, मतलब अच्छे से अंदर से जाकर के पढ़ा आपने, वर्ड पढ़ा, मेल पढ़ी और सब कुछ पढ़ा, एक्सेल पढ़ा, लेकिन आप बेसिक नहीं पढ़ कर गए, बेसिक में से क्वेश्चन उठा कर दे दिया, तो फिर मतलब दिक्कत हो जाती है। कई बार ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी एग्जाम है, सीजीएल के एग्जाम के अंदर भी कई बार बेसिक से उठा करके क्वेश्चन पूछ लेता है, कंप्यूटर के फादर पूछ लेता है, मतलब तो ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। तो यहीं से शुरू करते चलेंगे। तो आज आपकी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के परिचय के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन, कि कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, ये सब अपन देखें। कल अपन ने कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात की थी। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जिसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं, जिनके थ्रू आपका कंप्यूटर काम करता है। तो देखो, उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है और परिणाम स्वरूप अपने को क्या प्रदान करता है? आउटपुट प्रदान करता है, फिर परिणाम प्रदान करता है। और ये काम ये कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति के साथ में क्या कर लेता है? इन चीजों की गणना कर देता है, सूचनाओं को संग्रहित कर लेता है और संशोधित कर देता है, और अपने को आउटपुट में क्या, आउटपुट देने में क्या होता है? सक्षम होता है। आप देखते हो कि जैसे रेलवे की टिकट बुकिंग है, तो बहुत बड़ा लेवल पर रेलवे की टिकट बुकिंग होते हैं, तो उस डाटा को कंप्यूटर बहुत जल्दी जल्दी क्या कर लेता है? अपने स्टोरेज के अंदर उनको संग्रहित करके रख लेता है। और फिर जैसे कि आप पहुंचते हो तो वहां पर जैसे टीटी आपको जाकर के मिलेगा, तो वो छोटा सा टैबलेट ले होगा, और ट्रेन के कोच में जैसे आपको मिलेगा, तो वहां पर आपके सारे डिटेल वो आपको निकाल करके दे देगा। आपने तो आपके मोबाइल से किसी कंप्यूटर से जाकर के उस डाटा को क्या किया? ऑनलाइन टिकट लेने के लिए रजिस्टर्ड किया वहां पर, लेकिन वो डाटा पूरे नेटवर्क के थ्रू कहाँ पहुंच गया? पूरे रेलवे के पास में आपका डाटा, आपने जो भी टिकट बुकिंग के लिए किया ना, वो सारा डाटा। तो यहाँ पर ये हो जाती है, कंप्यूटर की परिभाषा हो जाती है आपकी कौन सी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। ये चीज आप याद रखना कि कंप्यूटर कौन सी मशीन आपकी? इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है आगे अपने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में जान लेते हैं। कहीं न कहीं आपने ये छोटी छोटी चीजें हैं मिस नहीं करनी है। ये चीजें कई बार एग्जाम में सीधे उठा करके इनके अंदर से वन लाइनर क्वेश्चन है ना, वो पूछ लेता है। कंप्यूटर शब्द देखो, लेटिन भाषा से क्या किया गया है? कंप्यूटर शब्द है जो लेटिन भाषा का शब्द है, जो कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ आपका कंप्यूटर? कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ये कंप्यूट शब्द है ना, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर गणना करना होता है, टू कैलकुलेट, है ना। तो अब देखो, गणना करता है ये मशीन, जो गणना कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है गणना करने वाली, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया आपका संगणक। इसे क्या कहा गया? संगणक। कई बार आप देखते हिंदी में आ जाता है संगणक की उत्पत्ति, तो ये कंप्यूटर कहो चाहे आप कहो, फिर संगणक कह दो, बात एक ही हो जाती है। अगर अपन कहाँ से देखेंगे, लेटिन भाषा के शब्द, और शब्द कौन सा? कंप्यूटर। कंप्यूट शब्द है जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। इस तरीके से बना है संगणक ये आपका, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अपन कंप्यूटर के पिता के बारे में बात कर लेते हैं। कई एक बार एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये कंप्यूटर के जो फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था। तो अब हम कंप्यूटर के पिता के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर के पिता है ना, वो हैं चार्ल्स बेबेज हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ कंप्यूटर इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म होता है 1791 में, इनका जन्म होता है। इंग्लैंड के ये निवासी हैं, और इनके जो मुख्य आविष्कार है ना, इनके मुख्य आविष्कार है डिफरेंस इंजन। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस इंजन से पहले कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ। कंप्यूटर का आविष्कार तो आज से 2500-3000 वर्ष पूर्व ही चीन के अंदर हो गया था। जो आपका अबेक्स है ना, जिसके थ्रू अपन गणना करते थे, वो मतलब आज से 2500 वर्ष पूर्व ही हो गया था। 2500-3000 वर्ष पूर्व लगभग ऐसा माना जाता है ना। तो जो इन्होंने, जो फादर्स ऑफ कंप्यूटर हैं आपके, इनका जो पहला इन्होंने आविष्कार किया, तो सबसे पहले इन्होंने किसका किया? डिफरेंस इंजन का आविष्कार कर दिया था इन्होंने
22 के अंदर इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार कर दिया था। और आपके जो एनालिटिकल इंजन है, एनालिटिकल इंजन का इन्होंने आविष्कार कर दिया था 1833 के अंदर। दोनों के बीच में 10 साल का डिफरेंस है यहाँ पर। ये इसके इनके बारे में हो जाती है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर ये चीजें हो जाती है कि जो मतलब ये चार्ल्स बेबेज हैं, इनको कंप्यूटर साइंस के जनक माना जाता है। और सबसे पहले इन्हें जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर इन्होंने बनाया था सबसे पहले, तो प्रोग्रामेबल जो कंप्यूटर था ना जिन्होंने चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, वो कंप्यूटर था आपका एनालिटिकल इंजन था वो, जिसके अंदर पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। अब उसके प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम ऐड किया था, जिन्होंने प्रोग्राम किया था उसके अंदर, उनका नाम था एडा लवलेस। तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले एक बार आप ये देख लीजिए, ये चार्ट है, ये इनके बारे में बताया गया है, चार्ल्स बेबेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 26 दिसंबर 1791 में जन्म होता है, इनका देहांत हो जाता है 18 अक्टूबर 1871 के अंदर इनका देहांत हो जाता है। ये गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, आविष्कारक थे, यांत्रिक इंजीनियर थे। वर्तमान में कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के उदय के लिए इन्हें ही क्या मतलब इन्हें याद किया जाता है। ये देख लो, यही महान इंसान है वो, जिसकी वजह से आप और हम आज कंप्यूटर चला पा रहे हैं, हम आपको बढ़ा पा रहे हैं, आप आपके मोबाइल में देख पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। डिफरेंस इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने पहला यंत्र बनाया कंप्यूटर का, तो वो था आपका डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन किस तरीके से काम करता था, डिफरेंस इंजन के अंदर क्या था, वो सारी चीजों की अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो ये देखो डिफरेंस इंजन आपको दिख रहा है ना, ये मतलब बड़ा सा। अब देखो पहले जो कंप्यूटर थे ना वो इस तरीके के थे भाई, मतलब ये डिफरेंस इंजन है जिसका काम है कि मतलब गणनाएं करना है, बस इसका काम, मल्टीपल काम नहीं है। आज के हम जो कंप्यूटर यूज लेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल काम है, गणना के साथ में आपको मनोरंजन की चीजें भी दिखा रहे हैं, आप इन पर बना सकते हो सारी कुछ चीजें। उस टाइम का ये है डिफरेंस इंजन। देखो इनके जो ये गियर है ना, ये बने होते थे पित्तल के, और इधर को जो ये है ना, ये सब किसके बने हुए होते थे, पित्तल के बने हुए थे। देखो आदमी जब खुद की चीज खुद बनाता है और देखता है तो बड़ी खुशी होती है। इन्होंने देखो डिफरेंस इंजन बनाया और इधर से देखो आराम से अपनी चीज को ये निहार रहे हैं बड़ी सारी। तो ये है आपका डिफरेंस इंजन के बारे में आगे बात करते हैं अपन। देखो यह एक यांत्रिक कंप्यूटर था जो गणनाएं कर सकता था। यह पहला ऐसा यंत्र था जो क्रमबद्ध तरीके से क्या कर सकता था, गणनाएं कर सकता था। और एक यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसे 19वीं शताब्दी के अंदर चार्ल्स बेबेज द्वारा क्या किया गया था, डिजाइन। आपका जो डिफरेंस इंजन है ना, इसे आप बोल सकते हो एक यांत्रिक कैलकुलेटर भी आप इसे बोल सकते हो। और जो इन्होंने 1822 के अंदर प्रोटोटाइप जो ये इन्होंने ये डिफरेंस इंजन का निर्माण किया, कैलकुलेटर का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। इसके अंदर जो पित्तल के तो क्या लगे हुए थे, गियर्स और जो लीवर है ना, वो इन्होंने किसके यूज किए थे, इसके अंदर पित्तल के यूज किए थे। और आधुनिक जो कंप्यूटर है ना आपका, जिसकी नींव यहीं से रखी गई थी, कहां से, आपके डिफरेंस इंजन से ही आधुनिक कंप्यूटर की क्या रखी गई है, नींव रखी गई है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एनालिटिकल इंजन के बारे में। एनालिटिकल इंजन के बारे में बात करें तो ये डिफरेंस इंजन से ज्यादा प्रभावशाली था, मतलब डिफरेंस इंजन से अच्छा काम कर सकता था। ये दशमलव के अंदर भी गणनाएं कर सकता था, 20 डिजिट तक दशमलव के अंदर ये गणना कर सकता था। 1833 के अंदर ये इसका आविष्कार कर दिया गया एनालिटिकल इंजन का। और देखो एनालिटिकल इंजन था ना, ये प्रोग्रामेबल था, इसके अंदर प्रोग्राम ऐड किया गया था। देखो जहाँ यहाँ पर ये आपको दिख नहीं रहे स्पष्ट, थोड़ी फोटो ब्लर सी है, ये इंटरनेट पर मिली है ऐसी। ये जो ये दिख रहे हैं ना, ये चकते दिख रहे हैं आपके लीवर टाइप में, इसके इन पर अंक लिखे हुए हैं। हाँ, इन पर क्या लिखे हुए हैं, अंक लिखे हुए हैं। इनके थ्रू क्या किया जा सकता है कि पॉइंटों में भी क्या किया सकता है, इसे गणनाएं की जा सकती थी 20 डिजिट तक, है ना। तो इसका जो निर्माण आविष्कार था ये कर दिया गया था 1833 के अंदर। और पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था ये एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो देखो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया यह दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर आराम से पूछ लेते हैं। जिनको लोगों को लगता है ना, जिन भाइयों को लगता है कि यार मतलब ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, भाई आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। अपन पढ़ के जा रहे हैं उधर MS वर्ड पढ़ के गए, अच्छे से मेल वेल पढ़ के गए, और बाद बाकी चीजें पढ़ के गए, इंटरनेट के नेटवर्किंग के बारे में पढ़ के गए, क्वेश्चन उठा के दे दिया आपका बेसिक में से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, एडवांस तो भाई अपने को पता है कि एडवांस तो आएगा, लेकिन बेसिक के अंदर से भी एक आध क्वेश्चन उठा के दे दे। जिन जिन एग्जाम के अंदर 10-10, 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना नंबर के, तो उस वेटेज के अंदर तो एक आध क्वेश्चन तो बेसिक से भी उठाएगा। ये नहीं है कि पूरा या आपको वहां से उठा के दे देगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर हो जाता है आपका एनालिटिकल इंजन हो जाता है।
डिफरेंस इंजन से देखो ये ज्यादा प्रभावशाली है ना। देखो आधुनिक कंप्यूटर की जो सारी विशेषताएं हैं ना, वो इस कंप्यूटर के अंदर आपको देखी जा सकती हैं। इनपुट डिवाइस है, आपका प्रोसेसर है एएलयू, और ये क्या बोलते हैं मेमोरी आपके स्टोरेज के लिए, आउटपुट डिवाइस ये यूज किए गए हैं किसके अंदर, एनालिटिकल इंजन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो एनालिटिकल इंजन था जिसमें भी मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम डालने का जो काम किया था वो किया था लेडी एडा लवलेस ने काम किया था। लेडी एडा लवलेस ने क्या किया था, काम किया था। और देखो मदर ऑफ कंप्यूटर की बात करें ना अपन, फादर ऑफ कंप्यूटर तो सब लोग जानते हैं किसी भी थे, चार्ल्स बेबेज थे, लेकिन मदर्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो मदर ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो किन का नाम आएगा, नाम आएगा भैया एडा लवलेस का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो चार्ल्स बेबेज किस प्रोजेक्ट पर, कौन सा प्रोजेक्ट, एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज के इस प्रोजेक्ट पर एडा लवलेस ने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने वाली कौन थी, एडा लवलेस थी। किस पर लिखा, एनालिटिकल इंजन पर लिखा। और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया भैया आपका सर चार्ल्स बेबेज साहब ने आपका एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, इसलिए दुनिया की पहली प्रोग्रामर किसे कहा गया, एडा लवलेस को दुनिया की पहली प्रोग्रामर कहा गया। और लेडी प्रोग्रामर की बात करें, दुनिया की पहली लेडी प्रोग्रामर कौन थी, तो भी इन्हीं का नाम सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा। और आपकी तैयारी अच्छी करनी है तो रिजल्ट में भी आपका नाम आपको सबसे ऊपर दिखे, तो इसलिए आराम से पढ़ो। जो भी चीजें समझने आ रही है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जो भी आपके मन में कमेंट आ रहा है, जिस तरीके के विचार आ रहे हैं, अच्छे बुरे मतलब पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी दिक्कत है, आप उस कमेंट बॉक्स के अंदर आप आराम से कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप स्वतंत्र नागरिक हो स्वतंत्र देश के। तो आप यहाँ पर कमेंट करके हमें बता सकते हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है। मदर्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो आपकी हो जाती है कौन, एडा लवलेस हो जाती है। मदर्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस हो जाती है। फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर भी आपके एडा लवलेस हो जाए। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी ऐसे वर्ड आपको दिख जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आपको एक ही काम करना है, एडा लवलेस आपको टिक लगा देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हो तो बढ़िया बात है, आपको लगता है कंटेंट के अंदर बेहतर है तो नोट्स बना लीजिए। और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ मिल जाए तो टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप इसको देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्य बिंदु है जिनके बारे में भी आपको जान देना जरूरी है, क्योंकि बेसिक के जरिए देखेंगे। इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम कंप्यूटर के, तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीजें तो बढ़ती हैं, बाद में अपने आगे का जो प्रोग्राम है कंप्यूटर का वो भी पढ़ते चलेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें है ना भाई, ये बहुत जरूरी होती है एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए ना। तो देखो कंप्यूटर कंप्यूटर डाटा सूचना में परिवर्तन करता है। डाटा को सूचनाओं में कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को क्या करता है, सूचनाओं में परिवर्तन। यहाँ से मैंने कोई भी डाटा ऐड किया, जैसे कि मान लो कि आपकी एग्जाम पर नोटिफिकेशन आ रहा है, तो बोर्ड ने क्या किया, वहां पर एक डाटा बनाया, उस डाटा को क्या किया, अपनी वेबसाइट पर डाला। और वेबसाइट पर डाटा जब तक आप तक पहुंचता है तो वो आपके लिए क्या हो जाती है, आपके और हमारे लिए वो हो जाती है सूचना। तो क्या करता है कंप्यूटर, डाटा का क्या करता है, सूचनाओं में क्या करता है भाई, अपना परिवर्तन करता है। कंप्यूटर क्या करता है, आपका डाटा को सूचना में परिवर्तन करने वाला यंत्र कंप्यूटर बोल सकते हैं अपन आसानी से। ठीक है, फिर डाटा को प्रोसेस करने के बाद में तो परिवर्तन करेगा, और क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा को प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इस क्रिया क्या कहते हैं, जो ये कंप्यूटर कर रहा है ना डाटा को सूचना में परिवर्तन, इस प्रक्रिया को कह रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि ईडीपी। तो कई बार ऐसा पूछ रहे थे कि ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको सीधा जवाब देना है इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग। आपकी ईडीपी की क्या हो जाती है, फुल फॉर्म हो जाती है। किस तरीके से हो जाती है, एक बार वापिस से समझ, इसको शायद समझ ना आई हो। क्या होगा, ठीक है, ये देखो डाटा को कंप्यूटर डाटा किस में परिवर्तन करता है, सूचनाओं में जो परिवर्तन कर रहा है ना भाई, वो क्या है आपका ईडीपी है। सूचनाओं में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, वो क्या है ईडीपी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। ईडीपी के थ्रू क्या हो रहे है, कंप्यूटर डाटा को सूचनाओं में क्या किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है। अब देखो डाटा भी दो तरीके के होते हैं, अगर कच्चा डाटा हुआ आपका, कच्चा डाटा है तो उसको इन्फॉर्मेशन थोड़ी कह दोगे, वो तो रॉ मटेरियल होगा ना एक तरीके से, कि मैंने मतलब या अब आपके लिए जो भी तैयार कर रहा हूँ, पहले ये मतलब क्लास थी, इसको हमने लिखा,
यहाँ पर टाइपिस्ट ने टाइप किया, टाइप करने के बाद बोर्ड पर आए तो कच्चा डाटा था ना, अब इसको किस में अपन वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चीज को, तो ये डाटा क्या हो जाएगा, पर प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद में आप तक पहुंचेगा, तो इन्फॉर्मेशन ही तो है कि मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बता रहा हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन हो जाती है आपके लिए भी। ठीक है, अगर डेटा को क्या कहेंगे, अगर डेटा है तो कच्चे तथ्य, और इन्फॉर्मेशन हुई आपके लिए तो क्या हो जाएंगे, पक्के तथ्य हो जाएंगे। बोर्ड ने आपके लिए क्या किया, मतलब उधर से एक नोटिफिकेशन जारी किया, अब उसके लिए क्या था, वो कच्चा तथ्य था, डेटा था, आप तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गई, वो एक इन्फॉर्मेशन बन गई, और इन्फॉर्मेशन बन गई तो आपके लिए क्या हो गई, वो हो गए पक्के तथ्य, यानी कि अब आप उसे क्या कर सकते हो, अब आप उसके थ्रू मतलब ये पता लग सकते हो मेरी एग्जाम डेट कब है, कौन सी तारीख को मेरी एग्जाम है, कौन सा मेरे सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना वेटेज कौन से प्रश्नों को है, कौन सा मतलब कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहने वाला है, सारी कुछ अपने को कहाँ से पता लग जाएगा, इन्फॉर्मेशन से सारी कुछ चीजें पता लग जाती है। यानी कि प्रोसेड जो डाटा है ना, उसे क्या कह सकते हैं हम, अब इन्फॉर्मेशन कहते हैं, प्रोसेड डाटा को इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। देखो कंप्यूटर लिटरेसी डे की बात करें, कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करें, तो ये छोटी छोटी चीजें आपके मतलब जीएस के हिसाब से महत्वपूर्ण। कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करें तो 2 दिसंबर 2001 को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चीजें आपके समझ आ रही थी, उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप मतलब चीजों को सीखते रहो। तो जो पहला आप इसका पोर्शन था आज के वीडियो का, पार्ट ए पहला था, वो कंप्लीट हो जाता है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो भाई कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में अब यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो आप में से कमेंट करके बताओ क्या था कंप्यूटर का इतिहास, मुझे भी मतलब बता दीजिए, आप कमेंट किया करो जो भी चीजें आपके समझ में आती है ना, ऐसा नहीं है कि क्लास ले रहे हैं और मतलब चीजें समझ रहे हैं फिर भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो चीजें समझ नहीं आ रही है ना भाई, तो उनको कमेंट करो, उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर के इतिहास की बात करें तो जो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था ना, जिस तरीके से कंप्यूटर को यूज किया गया सबसे पहले आज से लगभग 2500 3000 वर्ष से पहले, 2500 से 3000 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो अब एक्स था वो, और ये अब एक्स था, इसका अब एक्स का जो कार्य था ना वो क्या था, देखो अब एक्स है ना जो दुनिया का सबसे प्राचीन गणना मशीन है। अब एक्स क्या है, दुनिया की सबसे प्राचीन गणना मशीन की बात करेंगे तो अपन किसका नाम लेंगे, अब एक्स का नाम लेंगे। कैलकुलेटिंग डिवाइस है, दुनिया की सबसे पुरानी कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन है, आपके एबकस, एबकस है। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या क्या है, एक लकड़ी या प्लास्टिक की फ्रेम में होता है, जो आपका एबकस है ये क्या है, लकड़ी या प्लास्टिक की फ्रेम में होता है। देखो ये इस तरीके से होता है, जैसे ये बना, आपने स्कूलों में देखे होंगे बच्चे खेलते हैं इनसे, ये लो। ठीक है, अब इनके अंदर गोल गोल से ये डाल दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बच्चे क्या करेंगे, अब कलर वाइज है, तो मान लो लाल पीला भूरा काला नीला, अब बच्चे क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेंगे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, इस तरीके से क्या हो गया, बच्चों को गणती वणती सिखाते हैं ना अपन, जोड़ बाकी यहाँ से घटा सकते हैं कि ये हुए, ये आपके 6 हैं, इनके अंदर से 2 घटा दिए, इधर कितने बच्चे, तो बच्चे आसानी से बता देंगे 4 बचे। अब पहली चीज एक चीज हो रही है, इसका जो ये कंप्यूटर है ना एबकस आपका, इसके अंदर एबकस के अंदर आपको किसी प्रकार की बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ती, विद्युत की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भाई ये तो इस तरीके से अपन लकड़ी के फ्रेम में इसको लगा दिया, और इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, इसकी गणनाएं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ गणना कर रहे हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 है, अब बच्चे को बताया कि ये 5 है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, अभी ये 5 हो गई, तो इनके अंदर से क्या करेंगे, जैसे कि उससे कहा कि मतलब ये 3 घटाओ इसके अंदर से, तो 5 में से इधर 3 के घटा लेगा तो बता देगा आपको आसानी से। 2 हो गए, उसको जोड़ने होंगे, ये 2 है, इसके अंदर 1 जोड़ तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अपने यहाँ तो मतलब अब स्कूलों में बच्चों के लिए खेलने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसमें देखो, इसमें छड़ें होती हैं जिनमें गोलियां होती हैं, छड़ों के अंदर क्या होते हैं, गोलियां होती हैं, प्रत्येक छड़ पर 5 या 10 क्या होती है, मोतियां होती है, जो गोलियां होती है मोतियां होती है, जिन्हें ऊपर नीचे सरका करके क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। जो इनके अंदर गोलियां होती हैं, एबकेस के अंदर, अब इसके अंदर जो गोलियां होती हैं उनको क्या कर सकते हैं अपन, ऊपर नीचे सरका करके गणनाएं की जा सकती है। अब आपका जो नेक्स्ट जो कंप्यूटर था
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। नेपियर बोन्स था, नेक्स्ट जो था वो नेपियर्स बोन था। नेपियर्स बोन था। देखो ये नेपियर्स बोन्स क्या है, एक यांत्रिकी गणना उपकरण है जिसको कब बनाया गया, 1617 के अंदर। इसे जॉन नेपियर ने, इनका आविष्कारक कौन था, नेपियर जो बोन्स है इनके आविष्कारक का नाम है, आविष्कारक, इसका आविष्कारक कौन है, जॉन नेपियर साहब है। इनके आविष्कार ने इसका विकास किया। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है, वर्गमूल, इसके अंदर क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट भी निकाला जा सकता है। जैसे गणितीय कार्य को आसान बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया, नेपियर बोन्स का क्या किया गया, नेपियर्स बोन्स को बनाया गया। यह एक यांत्रिक यंत्र है, कई छड़ों से बना होता है, जो हड्डी की तरह दिखाई देता है। हड्डियों की तरह क्या होता है, ये दिखाई देता है। हर छड़ में 0 से 9 तक क्या होते हैं, अंक होते हैं। कई बार आपको बता देते हैं ये 1 से 9 तक अंक होते हैं, लेकिन अगर अंकों की बात करेंगे ना अपन, तो 0 से और 9 तक हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई बुकों के अंदर आपको देख जाते हैं कि जो मेल बनाते हैं ना अपन मेल, तो उसके अंदर जो अपन अंक यूज में लेते हैं ना, तो वो 1 से और 9 तक बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, 0 से और 9 तक होते हैं। ये है ना, 0 से 9 तक आराम से बनते हैं। आपने जैसे कि आपके मेल के अंदर आपने कई बार नंबर ऐड कर देते हो ना, तो कोई भी नंबर है तो नंबर के बीच में आपको मान लो कि 90 से शुरू है, तो भाई 0 भी तो है ना उसके अंदर, तो 1 से नहीं है, 0 से 9 काउंट होगी, है ना। 0 से 9 तक के अंक और उनके गुणनफल लिखे होते हैं। अब देखो 0 से 9 तक और इनके गुणनफल लिखे हैं, तो अपन क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट भी यहाँ से आसानी से क्या किया जा सकता है, निकाले जा सकते हैं। ये छड़ी लकड़ी की और हाथी दांत या धातु की बनी होती है। जो इनके अंदर ये छड़े होती है ना, ये छड़े होती है ना, जो किसकी बनी होती है, लकड़ी, हाथी दांत या धातु की बनी होती है। देखो ऐसी जगह से क्वेश्चन नहीं उठते, क्वेश्चन उठेंगे वो जगह मैं आपको बता दूंगा कि जहां से क्वेश्चन ज्यादातर उठते हैं। ये ऐसी जगह से, ये क्या है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको पढ़ने में मजा आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमसे जुड़ी हुई चीजें हैं कुछ, तो आपके भी मन में एक भावना पैदा होती है पढ़ने की कि यार अच्छा है कि पढ़ते रहें। तो उससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी चीजें अपन साथ में पढ़ते चलते हैं ना बेसिक, तो अपना भी पढ़ने में मन लगा हुआ होता है यार, बेसिक के साथ साथ भी अपनी जो लेवल की चीजें हैं वो भी क्लियर होती जाती हैं, ताकि फिर आगे हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे पैनिक मत हुआ करो कि ये चीजें एग्जाम में आएंगी नहीं आएंगी, बेसिक चीजें, इन बेसिकों के अंदर सिर्फ कुछ चीजें ऐसी निकल के आती हैं जो एग्जाम में आती है। ये नहीं कि सारा बेसिक उठ के आ जाएगा, कुछ चीजें बताने में सुनने में अच्छी लगती हैं, और जो चीज अच्छी लगती हैं तो उन्हें कर लेना चाहिए ना। पास्कल आयन की बात करें तो देखो इनके जो आविष्कारक थे साहब ब्लेज पास्कल इनके आविष्कारक थे। ये के फ्रांसीसी क्या थे, गणितज्ञ थे और वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो यंत्र बनाया 1642 में ईस्वी में, कौन सा यंत्र बनाया, पास्कल आयन बनाया। पास्कल आयन का आविष्कार कब हुआ, 1642 ईस्वी के अंदर पास्कल आयन बनाया। और किसने बनाया, ब्लेज पास्कल ने बनाया। इसी कारण से इसे पास्कल आयन कहा जाता है, क्यों, इनके नाम के हिसाब से इसे पास्कल आयन कहा गया। ब्लेज पास्कल को यांत्रिक कैलकुलेटर का जनक माना जाता है। अब यांत्रिक कैलकुलेटर का जनक किसे माना जाता है, अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं इस तरीके के पूछते नहीं, ये यांत्रिक कैलकुलेटर का जनक किसे माना जाता है। अब एग्जाम में आ गए तो भैया ये लो उधर लगा के आएंगे। मैं गारंटी के साथ में कह देता हूँ, अगर ऐसा पूछ लेना यांत्रिक कैलकुलेटर, तो कई क्या सोचे, कैलकुलेटर भी तो एक कंप्यूटर की तरह ही है ना, मतलब कंप्यूटर का पूछ लेगा, उधर मतलब याद नहीं है और बेसिक नहीं पढ़ा, तो आराम से लगा के आएंगे भाई साहब ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, लेकिन ये राइट नहीं है भैया, ये है बिल्कुल ही कतई रॉन्ग आंसर। तो कैलकुलेटर के जो जनक किसे कहेंगे आप, ब्लेज पास्कल को आप कैलकुलेटर के जनक कहेंगे। ये तो हमारे फादर्स ऑफ कंप्यूटर है, ये तो कंप्यूटर के जनक है भाई। कैलकुलेटर के जनक किसे कहेंगे, इन्हें कहेंगे। अब सर कंप्यूटर भी कैलकुलेटर है, लेकिन पर्टिकुलर जहां पर बात हो रही है कैलकुलेशन की, तो वहां पर किन का नाम आएगा, ब्लेज पास्कल का नाम आपके आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं डिफरेंस इंजन के बारे में। ये भी एक तरीके का गणना यंत्र आपका, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। एक यांत्रिक कंप्यूटर था जो गणनाओं को क्या कर सकता था, क्रमबद्ध तरीके से कर सकता था। इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। 19वीं शताब्दी के अंदर चार्ल्स बेबेज साहब ने इसका निर्माण किया। 1822 के अंदर इन्होंने प्रोटोटाइप इसका क्या कर दिया, जारी कर दिया। और ये पित्तल के इसके गियर और लीवर इसके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करें एनालिटिकल इंजन के बारे में। तो एनालिटिकल इंजन के बारे में मुझे आप बताओ कि एनालिटिकल इंजन का जो प्रोग्राम था, इसका प्रोग्रामर था वो किसने डाला था, इसका अंदर जो प्रोग्राम डाला था ना, वो डालने वाली लेडी का नाम क्या था, करिए कमेंट।
याद मतलब कर दे हुआ, अभी तो आपने जस्ट अभी पढ़ा है। तो एडा लवलेस था, ठीक है, क्या था, एडा लवलेस था, जिन्होंने इनके अंदर क्या डाला था, प्रोग्राम डाला था। डिफरेंस इंजन से देखो ज्यादा प्रभावशाली कौन सा है आपका, एनालिटिकल इंजन है। जो आधुनिक कंप्यूटर की जो नींव रखी गई ना, आधुनिक कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो इसके अंदर देखी जाती है। इनपुट डिवाइस है, एएलयू है, प्रोसेसर है, मेमोरी कार्ड है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन एबीसी जो कंप्यूटर है आपका, एबीसी जो कंप्यूटर है, अटान अटान सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर है आपका, अटान सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है इसका अपनी इसको कई जगह आपको ये ऐसा भी लिखा जाता है, सॉरी एबीसी, ये ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है कई बार, एबीसी कंप्यूटर भी लिखा हो जाता है। एबीसी की फुल फॉर्म हो जाती है अटान सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, आपका एबीसी की यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाती है। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर था। अब तक अपन जो कंप्यूटर पढ़ रहे थे वो डिजिटल कंप्यूटर नहीं थे, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स तो थे लेकिन डिजिटल नहीं थे। डिजिटल की बात किसके अंदर आई है, एबीसी के अंदर। जो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था ना आपका, वो कौन सा था, अटान सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है, जो आपका क्या था, सबसे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो अब तक जो अपन ने पहले कंप्यूटर पढ़े ना, वो भैया कोई से भी डिजिटल कंप्यूटर नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर थे। लेकिन जो पहला डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सा आपका, एबीसी है, जो पहला आपका डिजिटल कंप्यूटर है। और इसके आविष्कारक की बात करें तो जोहन अटानसॉफ इसके क्या थे, आविष्कारक थे, जिन्होंने ये डिजिटल कंप्यूटर बनाया। तो जोहन अटान साहब थे इसके आविष्कारक थे। नेक्स्ट बात करते हैं, शायद ये वो वही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मार्क वन कंप्यूटर। मार्क वन कंप्यूटर की बात करें तो मार्क वन कंप्यूटर हो जाता है आपका हार्वर्डन मार्क वन कंप्यूटर हो जाता है। हार्वर्डन मार्क वन कंप्यूटर भी आप इसे बोल सकते हैं, या फिर आपका एग्जाम में मिलेगा ये मार्क वन कंप्यूटर, इस तरीके से भी मिल सकता है, ठीक है। तो मार्क वन कंप्यूटर है जो हार्वर्डन मार्क वन कंप्यूटर, हार्वर्डन मार्क वन कंप्यूटर ऑटोमेटिक या मार्क वन है हार्वर्डन मार्क वन कंप्यूटर, या आईबीएम का क्या हो जाएगा, आईबीएम एक कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई, 2001 के अंदर स्थापना हुई। कब हुई, जब आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस था उस टाइम पे। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर भी इसे कह सकते हो आप, किसे कह सकते हो, मार्क वन जो कंप्यूटर इसे आप कह सकते हो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटर भी कह सकते हो। तो यहाँ पर ये कई बार पूछ रहे थे कि कंप्यूटर के अंदर एएससीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप आराम से बताते हो ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटर आपका हो जाता है। यह पहला स्वचालित कंप्यूटर था, खुद के हिसाब से गणना ये कर सकता था, खुद के हिसाब से मतलब बहुत सी चीजें ये कर सकता था। यह पहला स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जिसे व्यवहारिक कार्यों में प्रयोग लाया गया। यह कंप्यूटर स्वचालित तरीके से कर्मानुसार निर्देश का पालन करता था। और लगभग जो ये कंप्यूटर है ना आपका मार्क वन कंप्यूटर, जो ये मार्क वन कंप्यूटर था ना आपका, ये लगभग कितना था, 51 फीट। तो क्या है ये भाई आपका लंबा, 51 फुट लंबा है, और लगभग ये 7 टन वजन का था। 51 फुट लंबा, 7 टन वजन का था। अब आप सोच के देखो कि आज के टाइम में छोटे छोटे डेस्कटॉप लैपटॉप पे काम करे कितने छोटे साइज के हैं, मतलब कोई 1700 ग्राम का है, 1 किलो के भी है, मैक आ गए एप्पल के छोटे छोटे, मतलब 1 किलो वजन भी नहीं होता। कोई मतलब 200 आपके ये 2 किलो का हो जाता है, 3 किलो 4 किलो। अब सोचो कि वो मतलब भाई साहब 7 टन वजन उठाने के लिए क्रेन है, ऐसे कंप्यूटरों को है ना, एक जगह इनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने लग जाते, क्रेन आ रही है, क्रेन उठा करके लेके जा रही है इनको ना। तो आज के कंप्यूटर को आप मतलब आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले देखो कितनी सारी मुश्किलें थी लोगों के सामने। और इस कंप्यूटर के अंदर लगभग है ना 7 लाख पुर्जे होते हैं, 3000 इसके अंदर रिले होती हैं। आजकल हम देखते हैं ना कि छोटी छोटी रिले आती है, एक रिले के सैकड़ों काम हो जाते हैं। पहले ऐसे नहीं था, पर्टिकुलर ये रिले है ना ऑन ऑफ की थी, ऑन ऑफ ही करेगी। आज के टाइम में कोई टाइमर रिले आप देख रहे हो ऑन ऑफ भी कर दे रही है, टाइम भर दे रहे हो आप उसके अंदर, उसी टाइम पर उस काम को कर रही है। जैसे कि फोन के अंदर लगा लो ना, आप अलार्म कर रहे हो, अलार्म भी बज रहा है, टाइम भरा आपने 2 घंटे 1.5 घंटे 3 घंटे, इस तरीके से अपने देखते हैं। अपने अलार्म घड़ी होती है, अलार्म कर दिया भाई 1 घंटे बाद में मतलब बजनी है, सुबह 4 बजे बजनी है। तो उस तरीके से मतलब रिले काम करती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिले होती है उनके तो बहुत से कार्य होते हैं कि 30 मिनट बाद में वापस से ऑन होना है, आपने बंद कर दिया, फिर 30 मिनट का गैप देकर बंद किया, 30 मिनट चलेगी, 30 मिनट बंद रहेगी, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रही है, खुद के हिसाब से रिले अपना एडजस्ट कर रहे हैं। तो पहले इसके अंदर जो ये मार्क वन के अंदर कितनी रिले थी, लगभग 3000 के समथिंग रिले थी। तारों की बात करें तो लंबाई देखो 500 मील तार, मतलब आपके पूरी कॉलोनी की लाइट है ना,
वो फिट हो जाएगी इतने तारों के अंदर। अब ये नहीं है कि भाई मोटे मोटे उन्होंने वायर यूज कर दिए इसके अंदर ना, पतले पतले वायर यूज करे। लेकिन उन्होंने क्या बताया यहाँ पर, एक छोटा सा आंकड़ा बताया कि इनके अंदर कितना वायर यूज किया, 500 मील तार लग गए, पूरी कॉलोनी की लाइट लग जाएगी चारों में इसमें। और देखो कोई भी मानव हस्तक्षेप किए बिना गणना कर सकता था ये, है ना। तो इसे ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड भी कहा गया। अब देखो जिस जो ये कंप्यूटर था ना, ये बिना किसी हस्तक्षेप के क्या कर सकता था, गणना ये कर सकता था। तो यहाँ पर हो जाता है आज का आपका कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कभी पूरा नहीं है, अभी तो और बहुत से कंप्यूटर हैं जो रह रहे हैं, तो उनकी क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सी चीज़ें आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर आप मतलब कोई भी जो मतलब ट्रेड वाली है, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आदर्श टेक्निकल क्लासेज के 599 उसकी फीस है, तो आप वहां से जाकर के बाय कर सकते हो। और आप कर रहे हैं आपकी टेक्निकल कोई भर्ती, उसको कंटिन्यू रख सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। धन्यवाद।